नमस्कार, मेरा नाम है सोनू साहब और हम लौट आए हैं अब न्यूज वर्क के साथ। आज हम बात करेंगे भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की, जो कि अपने आप में अलग ही इतिहास रखता है। वर्तमान में ये क्षेत्र खबरों में आ रहा है। हम आज इसके इतिहास, समस्याओं को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे कि ऐसी क्या अनूठी मांग है जिससे यह आजकल सुर्खियों में आ रहा है। हम आपको बता दें कि यह पूरी वीडियो एआई से निर्मित है। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा या फिर जानकारी पूर्ण लगे तो अपने सभी लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए हम बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। पूर्व में गंगा, उत्तर में यमुना, पश्चिम में चंबल तथा दक्षिण में नर्मदा नदी है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 13 जिलों को मिलकर बना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और मध्य प्रदेश के 6 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और निवाड़ी को मिलकर बना है। बुंदेलखंड लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बुंदेलखंड अपनी वन संपदा, खनन संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास रामायण काल, महाभारत, योग और स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम रहा है। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में 11 साल रहे, जिससे कि हिंदू धर्म में इस जगह का एक अलग ही महत्व है। महाभारत काल में भी बुंदेलखंड का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में बुंदेलखंड पर पांचाल तथा छेदी वंश ने राज किया। महाभारत ग्रंथ के अनुसार छेदी वंश तथा पांचाल देश का भौगोलिक वर्णन वर्तमान बुंदेलखंड से सबसे अधिक मिलता है। बुंदेलखंड पर मौर्य वंश, चेरी वंश तथा बुंदेला वंश ने भी राज किया है, जिसका वर्णन इतिहास में साफ तौर से देखा जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बुंदेलखंड ने सबसे अधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1857 की क्रांति का उद्घोष भी बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र से हुआ था, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के प्रति लोगों में लहर आ गई थी। इतना बड़ा तथा गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी आज वर्तमान में बुंदेलखंड का पूरे भारत में कोई बोलबाला नहीं है। सभी नेता मंत्री चुनाव जीतने के लिए बुंदेलखंड की तरफ मुंह करते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद बुंदेलखंड को घास तक नहीं डालते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र आज ही बुंदेलखंड को माना जाता है। सही शिक्षा का प्रचार ना हो पाना, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा न मिलाना, रोजगार की कमी के कारण बुंदेलखंड और पिछड़ता जा रहा है। 2025 जो कि आय का नया वर्ष बनकर आया है, लेकिन बुंदेलखंड जैसे बड़े क्षेत्र में वही पुरानी 7-8 कंपनियां हैं जो समुद्र को बाल्टी से भरने का काम करती हैं। वर्तमान में बुंदेलखंड के लोग रोजगार ढूंढने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में स्थानांतरण होते जा रहे हैं, जिससे कि बुंदेलखंड का विकास और पीछे हो रहा है। अगर हम बात बुंदेलखंड के युवाओं की करें तो नौकरियां पाने के लिए बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, जिससे कि बुंदेलखंड की संस्कृति पर बहुत बुरा असर पड़ता जा रहा है। किसी भी क्षेत्र विशेष की संपदा उसकी पुरातन संस्कृति, भाषा और रहन सहन को माना जाता है, लेकिन इस मामले में बुंदेलखंड बहुत पीछे होता है, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार का बुंदेलखंड पर ध्यान ना देना है। चुनाव के समय सभी पार्टियों जीतने के लिए बुंदेलखंड को नई नई सौगात देते हैं, लेकिन उसे कोई भी पूरा नहीं करता है। बुंदेलखंड को कम सुविधा ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड का अस्तित्व भी मिटते जा रहा है। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1956 में बुंदेलखंड को 2 टुकड़ों में बांटकर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को दे दिया था। उस वक्त भी लोगों ने कई आवाज उठाई, लेकिन सरकार की कान पर जूं भी नहीं रेंगी। सरकारी आती गई, जाती गई बुंदेलखंड राज्य की मांग जोर भी देती गई, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बुंदेलखंड ने बहुत से नेताओं को सांसद तथा विधानसभा में पहुंचाया है। बहुत से बुंदेलखंड के नेताओं ने बुंदेलखंड राज्य को मुद्दा बनाकर भी चुनाव जीता, लेकिन जीतने के बाद बुंदेलखंड को ही भूल गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या बुंदेलखंड कभी राज्य बन सकता है कि नहीं? सरकारें, राजनीतिक पार्टियां कभी बुंदेलखंड की तरफ रुख करेंगे कि नहीं? क्या बुंदेलखंड के लोग सिर्फ बुंदेलखंड को राज्य बनाने का सपना ही देखते रहेंगे या कभी पूरा भी होगा?